Hello everyone, good morning. Hope you're doing well. So today we'll study trigonometry, जो कि continued class है, right? And before we start, first of all, I'll congratulate you. आपके results आए हैं. So I hope you must be very happy with it. Okay, and I wish you a very prosperous career ahead. Okay, so now we'll study. Okay, there's still long way to go. हम लोग अभी trigonometry पढ़ रहे हैं. There are many more chapters, right? So, like the last session we have completed the theory of trigonometry part 1. And before moving on to trigonometry part 2, first of all, I would like you to have very strong and solidified basics of trigonometry part 1. I can see that many people have, it is actually difficult at your level to, calculate some basic trigonometric values like some functions like cos of some angle, or calculate the theta of some value. So it is very important that आपके basics concepts कुछ strong बन जाए, और so that we can move on to the trigonometry part 2, because trigonometry part 2 basically has many identities, many formulas to be applied, है ना. तो इसके पहले आपके कुछ बेसिक्स जो है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में, है ना, जैसे कि ये पीरियोडिसिटी का जो क्वेश्चन होता है, तो ऐसे जो भी क्वेश्चंस है, सो इट इज़ बेटर दैट यू गेट गुड एट इट. ओके, सो आज का प्लान क्या है? सो टुडे विल सॉल्व अ फ्यू क्वेश्चंस जो कि पिछली बार रह गए थे. विल सॉल्व योर फ्यू होमवर्क क्वेश्चंस जो कि आपसे कुछ लोगों से कुछ क्वेश्चंस बन नहीं पाए ठीक से, तो वो हम सॉल्व करेंगे. और लास्ट टू लास्ट टाइम एक होमवर्क दिया गया था, उसमें कुछ डाउट था और कुछ क्लैरिफिकेशंस थे, सो विल टेक दैट ऑल्सो. ओके, सो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं. लास्ट सेशन में हमने स्टार्टिंग में ही ये एक क्वेश्चन सॉल्व किया, राइट, पीरियोडिसिटी पे, एंड देन वी मूव्ड अहेड. एंड सॉ द ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ये वैल्यूज़ हमने देखे कैसे आते हैं, राइट, हर एक फंक्शन के साइन कॉस टैन. ठीक है, फिर आगे जाके हमने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम किया, फिर आपके कुछ होमवर्क क्वेश्चंस किए, और फिर वी डिड टू मोर क्वेश्चंस जो कि प्रूफ्स थे, बहुत बेसिक से प्रूफ्स थे, वो हमने सॉल्व किए, ये एक और ये दूसरा, राइट. सो नाउ टुडे we'll start with that question which had been ट्रबलिंग us all. अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी बहुत कुछ डिस्कस किया. तो पहले देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में कैसे सॉल्व किया उन्होंने. ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे टेक्स्ट बुक में दिया है और इसको सॉल्व किया है. दे हैव अज्यूम्ड दैट a इक्वल्स टू b एंड विल टेक इट एज 45 डिग्री. तो फिर एल एच एस क्या बन जाता है? cot 45 is 1, tan 45 is 1, again cot 45 1, tan 45 1, so this comes to be 0 by 0. ठीक है, इट इज़ नॉट डिफाइंड. और आर एच एस क्या बन जाता है? cot 45 is 1, tan 45 is 1, तो ये 1 बन जाता है. तो उन्होंने इससे कहा कि एल एच एस इज़ नॉट इक्वल टू आर एच एस. ओके, लेकिन मोस्ट ऑफ यू ट्राइड इट एंड कुछ सोल्यूशंस आए. सो वी अप्लाइड द बेसिक मेथड्स कि आपने जो भी कॉट और टैन है उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट किया. सो व्हाट यू गेट इज कॉस ऑफ ए डिवाइड बाय साइन ऑफ ए माइनस साइन ऑफ बी डिवाइड बाय कॉस ऑफ बी, है ना. देन व्हाट यू गेट इज कॉस ऑफ बी डिवाइड बाय साइन ऑफ बी माइनस साइन ऑफ ए डिवाइड बाय कॉस ऑफ ए. ठीक है, तो आगे जाके जो डिनोमिनेटर है वो कॉमन कर लेंगे. सो व्हाट वी गेट इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होल डिवाइड बाय साइन ए कॉस बी, राइट. एंड देन व्हाट वी हैव इज कॉस ए कॉस बी, यहाँ भी होगा, माइनस साइन ए साइन बी, राइट.
डिवाइड बाय साइन बी कॉस ए। ठीक है, तो फिर आगे जाके व्हाट वी डिड इज, आपने ये जो ब्रैकेट्स है कैंसिल कर दी, है ना, ये जो दोनों ब्रैकेट्स है इन द न्यूमरेटर्स यू कैंसिल्ड इट आउट. Okay, this is right, but you know, as they have not specified any details about a and b can be equal also. और a and b अगर सेम रहे तो देखो, एक फॉर्मूला है जो कि ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 में है, लेकिन दिस कैन बी रिटन एज cos of a plus b. Okay, and I'll write sin of a cos of b divided by, और ये भी बन जाएगा cos of a plus b, cos of a plus b, ठीक है, होल डिवाइड बाय साइन ऑफ b cos of a. ठीक है, और अगर a और b इक्वल रहे, दैट इज इफ दे आर 45, तो फिर क्या होगा, cos of 45 प्लस 45 दैट इज cos of 90. ओके, cos of 90 डिवाइडेड बाय sin 45 cos 45 डिवाइड बाय cos of 90 डिवाइड बाय sin 45 cos 45, है ना. तो ये क्या आ जाता है, cos of 90 0, है ना, और ये भी cos of 90 0, तो 0/0 वापस इंडिटर्मिनेंट फॉर्म हो जाता है. ओके, सो व्हेन यू नो दिस होल इक्वेशन शुड बी ट्रू फॉर एनी एंगल्स, है ना. मैथमेटिक्स में अगर एक भी स्टेटमेंट दिया जाए जिससे कि जो कि आइडेंटिटी है वो अगर कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है, देन इट इज सेड एज फॉल्स. तो यहाँ पे 0/0 आ रहा है, राइट, विच सीम्स टू बी नॉट इक्वल टू द राइट हैंड साइड. बट ऐसे होता है, यू लर्न दिस इन दी चैप्टर लिमिट्स एंड फंक्शंस, कि जब भी डिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाता है ना, सो वी अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल. ओके, सो इफ यू टेक दी लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज cot a minus tan b divided by cot of b minus tan of a, है ना. तो अभी यहाँ पे अगर हम एल हॉस्पिटल रूल होता है, ओके, तो ये आगे जाके आप सीखोगे फंक्शंस में, जब आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सीखोगे, तो एल हॉस्पिटल रूल होता है कि न्यूमरेटर को अलग से डिफरेंशिएट करो जब भी ऐसा कुछ मिले आपको. ओके, और आप लिमिट्स अप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर को अलग से डिफरेंशिएट करो, डिनोमिनेटर को अलग से डिफरेंशिएट करो. सो यू माइट नॉट बी नोइंग दिस, but still for the sake of solving this question we'll please indulge me into this. Okay, so इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलता है हमें, कॉट का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर ए, और टैन का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर ए, और नीचे कॉट का डिफरेंशिएशन है माइनस कोसेक स्क्वायर बी, और टैन का है, तो दिस शुड बी बी सेक स्क्वायर ए. ठीक है, तो इसमें से अगर हम नेगेटिव्स कॉमनली लेते हैं, व्हाट वी गेट इज कोसेक स्क्वायर ए माइनस प्लस सेक स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय कोसेक स्क्वायर बी प्लस सेक स्क्वायर ए, राइट. सो नाउ अगर ए और बी 45 डिग्री है, तो देखो कोसेक 45 क्या होगा, कोसेक इज नथिंग बट 1/sin, है ना. साइन 45 क्या होता है, 1/√2, तो कोसेक 45 होगा √2. ठीक है, √2 का स्क्वायर. सेक 45 क्या होगा, 1/cos होता है सेक, और cos 45 होता है 1/√2, तो सेक होगा √2, तो माइनस √2 स्क्वायर. ओके, और नीचे भी होगा √2 का स्क्वायर, सॉरी दिस इज प्लस आ गया, माइनस हमने कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर दिया, और यहाँ पे भी आ जाएगा √2 स्क्वायर, तो क्या मिलेगा 2 + 2 डिवाइड बाय 2 + 2. ओके, सो दिस कम्स आउट टू बी 1, विच इज आर RHS when a and b is 45, right, cos a and b, right.
सो दिस इज़ वन वे टू प्रूव, बट ये आप सबको नहीं है ना, डिटर्मिनेंट फॉर्म के आगे डील करना। आप ये शायद समझोगे नहीं अभी। दिस माइट बी लाइक बिट ऑफ बाउंसर ओवर योर हेड। आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू अंडरस्टैंड ऑल्सो, बट यू मस्ट नो कि ये डिटर्मिनेंट फॉर्म आ रहा है ना, इसका मतलब है कि यहाँ से आपको अभी तो छोड़ देना है। एंड व्हेन आई लुक्ड इनटू द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, आई जस्ट रिसर्च अबाउट इट, तो ये पता चला कि एक्चुअली क्वेश्चन मिसप्रिंटेड है एंड दिस शुड बी प्लस। ओके, इफ दिस इज प्लस तो ये एक आइडेंटिटी होती है खुद से, जैसे हमने पहले बेसिक 3 आइडेंटिटीज पढ़े थे। मैं आपको वापस दिखाता हूँ चाहिए तो, सो दैट मेमोरी विल बी रिफ्रेश्ड। ये हमने फंडामेंटल आइडेंटिटीज पढ़े थे, है ना। तो ये बेसिक 3 आइडेंटिटीज है, वैसे ही ये भी खुद से एक आइडेंटिटी होती है जो आपको प्रूफ करने के लिए कहते हैं। ओके, सो इसका प्रूफ तो बहुत ही ईजी है। देखो अभी ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें, 1 मिलेगा, विच इज़ इक्वल टू आर एच एस, राइट। इसमें भी अगर ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, तो वापस कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा, 0/0 इट विल कम आउट टू बी 1। ठीक है, सो दिस इज़ द एक्चुअल क्वेश्चन एंड डोंट मिस्टेक इट फॉर माइनस। ठीक है, सो आई अपोलोजाइज फॉर taking it carelessly. सो आई गेस एवरीथिंग इज़ क्लियर इफ़ यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ये अगर डाउट क्लियर हो गया तो आप ग्रुप पे जाओ एंड पोस्ट अ थम्स अप, और I've got it something you can reply. ओके, एंड इफ़ यू स्टिल हैव अ डाउट तो वहाँ पे मेंशन करो कि कुछ और डाउट्स है, लिंगरिंग डाउट्स है, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए। ओके, ये कुछ समझा नहीं तो फील फ्री टू कमेंट। ओके, नाउ मूविंग अहेड, विल डू सम ऑफ दी जो क्वेश्चंस कुछ बचे थे कल के क्लास से, वो हम कर लेते हैं। ओके, एंड एट द एंड विल सॉल्व योर होमवर्क प्रॉब्लम्स। ओके, तो पहले ये वाला कर लेते हैं। ओके, तो एक बार पढ़ते क्वेश्चन ध्यान से। ओके, ठीक से देखना। इफ ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी, ठीक है, सो प्रूव दैट ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, और कोई टेबल यूज़ नहीं करना है हमें। ठीक है, तो उन्होंने, तो लेट्स राइट द गिवन डेटा फर्स्ट। ठीक है, उन्होंने क्या दिया है हमें, गिवन दिया है ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल्स टू सी, सब इक्वल्स टू सी। सही है, सो व्हाट वी हैव टू प्रूव इज ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग ये दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे। ओके, तो स्क्वायर करने से क्या होगा, वी हैव ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये प्लस माइनस जो है अगर पॉजिटिव हो स्क्वायर करेंगे फिर भी पॉजिटिव ही आता है आंसर, नेगेटिव हो स्क्वायर करेंगे फिर भी पॉजिटिव ही आता है आंसर। सो व्हाट वी गेट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है, राइट, इक्वेशन 1 प्रूव करना है। ठीक है, तो हम राइट हैंड साइड अभी देखते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो सी तो उन्होंने गिवन दिया है ना, तो ये जो पार्ट है यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो व्हाट वी हैव इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, अभी इसको एक्सपांड करेंगे। यू मस्ट बी नोइंग, आई अज्यूम दिस फार्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर 10th में हमने बहुत बार यूज़ किया होगा। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ब्रैकेट में ही रखते हैं अभी तक फिलहाल। ओके, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 टाइम्स दोनों का मल्टीप्लिकेशन, सो 2ab साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये मिल गया। सो अभी क्या करेंगे, जो ए के टर्म्स है सब एक तरफ ले लेंगे, बी के टर्म्स है दूसरी तरफ डाल देंगे, और ये जो ए बी के टर्म्स है बीच में रखेंगे। सो व्हाट वी हैव इज ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। बीच में रखेंगे -2ab साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। और बी के टर्म्स होंगे बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड कि साइन का हमने कैसे खोला है ब्रैकेट, कैसे साइंस आए हैं, ओके। तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, देखो ये साइन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। सो व्हाट वी गेट इज माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट वी गेट इज प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, और ये साइन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ। सो व्हाट वी गेट इज माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट। सो मूविंग अहेड, ए स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे। सो व्हाट वी गेट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे बी स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे। सो व्हाट वी गेट इज बी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी आपको ये आइडेंटिटी याद होगी कि मैं ब्लू इंक में लिखता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, है ना, फर्स्ट आइडेंटिटी। तो ये हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा अगर उस तरफ डालेंगे, सो वी गेट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, राइट। सो आई विल राइट ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, और ये ब्रैकेट देखो, अगर ये साइन थीटा जो है वो हम उस तरफ डाल देंगे, then what we have is 1 minus sin square theta is cos square theta. तो देखो 1 minus sin square theta, so we'll write it as cos square theta, okay. I hope you are getting कि क्या कैसे हम लोग equations manipulate कर रहे हैं, okay. So moving ahead, अगर आप इसको carefully देखोगे ना तो see you will get this form। अगर हम इसको reverse जो भी है expand करेंगे, so what we have is a sin theta प्लस b cos थीटा होल स्क्वायर। देखो इसको अगर हम एक्सपांड करेंगे नो बाय दिस फॉर्म a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है, इसको अगर एक्सपांड करेंगे व्हाट वी गेट इज दिस थिंग, ओके। सो आई कैन राइट दिस थिंग एज द सिंपल इक्वेशन, राइट, दिस इज द सिंपलर फॉर्मेट। सो इफ यू सी दिस इज व्हाट वी हैड टू प्रूव, सो दिस वाज आर LHS, ठीक है। देखो this was our LHS, this is what we had to prove, and so I'll write hence proved, okay। one thing I'd like to tell you, अगर किसी को ये पेस बहुत ही ज़्यादा लग रहा है, कोई समझ नहीं पा रहा है इस पेस पे, if you want me to slow down you can please comment and you can check with me, I'll slow my explanation down if it is good, the pace is good, if you are able to cope with it, okay, still you can comment that the pace is good, we are able to cope with it, okay। जो भी हम, क्योंकि I am seeing that um, there are few who can manage to solve the assignments effortlessly, there are few who are trying to जो छाप रहे दूसरों के, I would not name them, but still if you are not the whole purpose of assignment is कि मुझे पता चले कि कौन किसको कितना अंडरस्टैंडिंग मिला है। सो इफ़ यू आर नॉट गेटिंग इट प्लीज़ आई बेग यू दैट यू कन्वे इट टू मी कि मुझे ये जो है नहीं समझ रहा है, ये क्वेश्चन नहीं समझ रहा है, फिर ये कंसेप्ट नहीं समझ रहा है, कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन इट अगेन, okay। So I'll take efforts from my side so that you can understand, okay। So please interact, okay, so that I know what is going on in your mind, what is going on your side, okay। So moving ahead,
अभी देखो ये क्वेश्चन है, इट इज सेइंग दैट if sec theta plus tan theta is equal to x, then find the value of sec theta, tan theta and sin theta. ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने कोई एंगल डिफाइन नहीं किया है, ना कि कोई वैल्यू दी है हमें, सो विल गेट आंसर इन टर्म्स ऑफ एक्स. ओके, ये तो यहाँ से क्लियर है, तो ठीक है, देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं. सो आई राइट गिवन फर्स्ट. गिवन उन्होंने दिया है sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू एक्स. ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें विल मल्टीप्लाई sec थीटा, जो इसका कॉन्जुगेट होता है, विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद इट्स कॉन्जुगेट. ओके, और विल मल्टीप्लाई द कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, वन एंड द सेम थिंग. ओके, sec थीटा प्लस tan थीटा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉन्जुगेट देखो ऐसे बनाते हैं, sec थीटा माइनस tan थीटा. ठीक है, ये उसका कॉन्जुगेट हो गया, बस साइन चेंज कर दिया हमने एक बीच वाली, और वो इस साइड में भी मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा. ठीक है, तो अभी आपको ये फॉर्मूला पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट. So we'll apply the same formula over here. Okay, we'll apply the same formula over here. What we get is sec square theta minus tan square theta equals to x into sec theta minus tan theta. ओके, तो अभी हम लोग सेकेंड आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, विच इज़ 1 प्लस tan square theta is equal to sec square theta. Okay, see why am I writing the formulas in the blue ink? क्योंकि आप भी ऐसी आदत रखो तो अच्छा होगा कि जब भी आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ करते हो, सो यू राइट इट व्हाइल सॉल्विंग. इससे क्या होगा, आपके फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे. ओके, दिस हैबिट इज़ वेरी कंस्ट्रक्टिव. ठीक है, सो यू कैन ट्राई इट फॉर योर सेल्फ ऑल्सो. ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी इफ सेक्स स्क्वायर थीटा, अगर tan स्क्वायर थीटा यहाँ डाल देंगे हम लोग, सो इट विल बिकम सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू 1, राइट. तो ये हो जाएगा 1, राइट. और ये है x इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा, राइट. सो नाउ व्हाट विल डू इज सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1/x. ठीक है, ये एक हो गया, इसको हम नेम करते हैं इक्वेशन 1, ऊपर वाले को जो भी गिवन इक्वेशन है, और इसको नेम करते हैं इक्वेशन 2. ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, जस्ट बिल्ड मोर स्पेस फॉर अस. ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है उनको हम लोग ऐड करेंगे. ठीक है, मैं इक्वेशन 1 लिख देता हूँ यहाँ पे, सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू एक्स. ठीक है, ये इक्वेशन 1 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलता है हमें, tan tan कैंसिल हो जाएगा, व्हाट वी गेट इज 2 सेक थीटा इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/x, राइट. सो क्या हो जाता है, सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय 2x. ठीक है, ये सेक थीटा की वैल्यू हमें मिल गई, राइट. नाउ वी हैव टू फाइंड tan थीटा. तो tan थीटा के लिए क्या करेंगे, ये इक्वेशन हमें मिला बाय एडिंग, राइट. तो अभी सब्ट्रैक्ट भी करके देख लेते हैं. तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, देखो आई यूज़ ग्रीन इंक. तो ये बन जाएगा, इसको हम लोग नेगेटिव बना देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा. ठीक है, और ये नेगेटिव बन जाएगा. ठीक है, सो अगर वील सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1,
ओके, सो ऐसे बन जाएगा, राइट, उसके साइंस. सो नाउ सेक थीटा माइनस सेक थीटा विल बी ज़ीरो, राइट, and tan theta plus tan theta will be 2 times, sorry, it will be 2 times tan theta, right. और इन दोनों को क्या करेंगे, x माइनस वन बाई एक्स, राइट. सो tan थीटा क्या मिलता है हमें, tan थीटा मिलता है एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई टू एक्स, राइट. सो ये हमारी tan थीटा की वैल्यू होगी, राइट. अब वी हैव टू फाइंड sin थीटा. sin थीटा क्या होता है, देखो, इट इज़ नथिंग बट tan थीटा डिवाइड बाय sec थीटा. हाउ, tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बाय cos थीटा, और sec थीटा को लिख सकते हैं वन बाय cos थीटा, राइट. तो cos cos कैंसिल हो जाएगा, क्या बचता है, sin थीटा, राइट. तो अभी sec थीटा और tan थीटा मतलब ये दोनों का हमें यूज़ करना है. सो व्हाट वी गेट इज एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन, राइट. टू एक्स कैंसिल हो जाएगा, दिस इज tan थीटा, दिस इज sec थीटा, तो ऐसे हमें sin थीटा की वैल्यू मिल जाएगी. सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है. सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द एक्सप्लेनेशंस. ओके, बहुत ही ईजी सम है ये. बस हमने क्या किया, कॉन्जुगेट दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, राइट. फिर ये फॉर्मूला यूज़ किया, देन हमने आइडेंटिटी यूज़ किया, सेकंड आइडेंटिटी, और फिर हमने दो इक्वेशंस हमें मिले, राइट. वो दोनों इक्वेशंस को एक बार ऐड किया और ये एक बार सब्ट्रैक्ट किया, तो उससे हमें सेक थीटा टैन थीटा मिला, और फिर साइन थीटा इज नथिंग बट टैन थीटा अपॉन सेक थीटा. तो ये दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया एंड वी गॉट साइन थीटा टू. ओके, सो नाउ मूविंग अहेड. Okay, so this is again a proof kind of question. तो इसमें उन्होंने कहा है कि प्रूफ दैट सेक थीटा माइनस टैन थीटा डिवाइड बाय सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल्स टू वन माइनस टू सेक थीटा टैन थीटा प्लस टू टैन स्क्वायर थीटा. ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, एल एच एस लेंगे. एल एच एस इज सेक थीटा माइनस टैन थीटा होल डिवाइडेड बाय सेक थीटा प्लस टैन थीटा, है ना. सो जब भी आपको ऐसे कुछ फॉर्मेट मिलता है ना, देखो दोनों सेम है, बस साइन का डिफरेंस है. आँख बंद करके रैशनलाइज करो. ओके, व्हाट इज रैशनलाइजेशन, सेम थिंग, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, ठीक है. तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लो, क्या होगा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा, और ऊपर भी सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ठीक है. तो इससे हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे ऊपर मिलेगा सेक थीटा माइनस टैन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे हमें क्या मिलेगा, देखो याद करो ये फॉर्मूला फिर से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है. तो वही फॉर्मूला वापस यहाँ पे यूज़ होगा, एंड व्हाट वी हैव इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है. अभी वापस देखो, वापस हम लोग सेकेंड आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, कौन सी, वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है. तो ये आइडेंटिटी वापस यहाँ यूज़ करेंगे, क्या मिला हमें, दिस इज नथिंग बट ये टैन स्क्वायर थीटा राइट हैंड साइड में डाल दो, व्हाट वी हैव इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, ठीक है. सो व्हाट वी हैव इज सेक थीटा माइनस टैन थीटा होल स्क्वायर डिवाइड बाय वन, ठीक है. अभी इसको एक्सपांड कर लेते हैं हम लोग, कौन से फॉर्मूला से, फॉर्मूला में लिख देता हूँ, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, ये ए है ये बी है, सो व्हाट वी हैव इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस, सॉरी यहाँ पे फॉर्मूला जो है ना ये माइनस का होना चाहिए,
तो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट. सो सेक स्क्वायर थीटा 2 टाइम्स सेक थीटा टैन थीटा, है ना, प्लस टैन स्क्वायर थीटा. ठीक है. अभी सी वी आर वेरी मच क्लोज टू आवर राइट हैंड साइड, सो जस्ट व्हाट वी डोंट वांट इज सेक स्क्वायर थीटा. ठीक है. So we know that sec square theta is nothing but 1 plus tan square theta. So we'll substitute that over here. So what we have is 1 plus tan square theta minus 2 sec theta tan theta plus tan square theta. Right? So what do we get is 1 plus, I'm sorry, this should be minus 2 sec theta tan theta plus ये tan और ये tan ऐड हो जाएंगे. What we have is 2 tan square theta, right? And if you see carefully, this is our RHS, right? So is equal to our RHS. So I can write hence proved, hence proved. ठीक है. ये लिखते जो आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगा if you write hence proved, है ना. So there's a thing called dopamine release. जब भी आप कुछ अचीव करते हो, you reward yourself, है ना. So body also does that naturally. It releases dopamine. Dopamine is a pleasure enzyme. So dopamine release होने से we feel kind of pleasure. तो जब भी आप कुछ अचीव करो, so you pat yourself, appreciate yourself, and ये सेम चीज़ है कि कुछ भी प्रूव होने के बाद we write this, है ना, to appreciate ourselves, hence proved. Okay. What we'll do is we'll solve the homework sums. ठीक है. So ये तो हो गया लास्ट टाइम्स. और मैंने कल आपको कुछ दिए थे होमवर्क क्वेश्चंस, तो वो सॉल्व करेंगे अभी. आई सॉ योर होमवर्क एंड मोस्ट ऑफ यू हैव डन दी होमवर्क और बहुत अच्छे से सॉल्व किया है. बस कुछ छोटे छोटे मिस्टेक्स थे. नो प्रॉब्लम, यू कैन गेट ओवर इट विद टाइम, विद प्रैक्टिस. बट कुछ डाउट्स पोस्ट किए हैं, तो वो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे. मोस्टली आई हैव सीन यू फेसिंग डिफ़िकल्टी इन क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5, राइट. सो विल सॉल्व दैट. एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 4 है. इफ़ यू कैन डू इट वेरी स्विफ्टली, देन यू आर वेरी मच एलिजिबल टू गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर. अगर आपको नहीं आ रहा है बहुत स्विफ्टली, बहुत ईजीली, तो देन यू हैव टू वर्क ऑन. ओके. हम कुछ और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड, एंड देन वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर. ओके. सो लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन 1. ओके. सो क्वेश्चन 1 में उन्होंने क्या दिया है हमें. दे हैव गिवन अस, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा जस्ट टू सेव टाइम. सो दे हैव गिवन 2 sin of a equals to 1, which is also equal to √2 times cos of b. ठीक है. और उन्होंने कहा है कि a लाई करता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, दैट इज π/2 इज लेस देन a इज लेस देन पाई, है ना. सो इट लाइज इन वेयर, π/2 से आगे, पाई से पीछे, इट लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट. एंड b लाइज इन 3π/2 is less than b is less than 2π. तो b कहाँ लाई करता है, इट लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. ओके. 3π/2 दैट इज 270 से आगे, 360 से कम, तो वो कहीं यहाँ पे लाई करता है. ओके. एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इज टू फाइंड tan a plus tan b whole divided by cos a minus cos b. Okay.
तो लेट्स मूव ऑन विद द सॉल्यूशन. ओके, सो गिवन वैल्यू से लेके हम लोग ऐसे कुछ लिख सकते हैं कि साइन ए इज इक्वल टू 1/2 एंड कॉस बी इज इक्वल टू 1/√2. राइट, देखो गिवन में ही है ये चीज़. तो अभी आपको ये टेबल तो याद होगा. 0 है ना, यहाँ पे क्या होता है 30, 45, 60, 90. यहाँ है साइन, यहाँ है कॉस. साइन 0 इज 0, साइन 30 इज हाफ, दिस इज 1/√2, दिस इज √3/2, दिस इज 1. और ये कैसे कॉन्जुगेट लिखना है, दैट इज 1√3/2, 1/√2, देन देयर इज हाफ एंड इट इज 0, है ना. तो अगर अभी आप इस टेबल में से देखोगे तो साइन ए ऑफ हाफ, तो ए क्या होगा, ए होगा 30. लेकिन ये गलत है. क्यों? क्योंकि दिस इज ट्रू फॉर एंगल इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना. लेकिन हमारा ए कहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट में है ए. राइट, तो जबकि ए सेकंड क्वाड्रेंट में है तो एंगल क्या होगा. देखो अभी अगर हम साइन कर्व देखेंगे, सो इट विल बी बेटर इफ आई इंसर्ट साइन कॉस टैन, तीनों के कर्व में इंसर्ट करता हूँ, सो दैट विल बी बेटर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. दिस इज साइन कर्व. थोड़ा मैग्नीफाई करता हूँ. ओके, तो उन्होंने क्या कहा है कि see, if you see in this, I'll show the quadrants over here. I'm sorry. See, this is our first quadrant. Okay, pi/2 तक, right? And the second quadrant will be up to pi, right? तो हमारी वैल्यू यही कहीं कहीं तो है ना. सो द वैल्यू इज हाफ, राइट. सो हाफ, तो हाफ या तो यहाँ पे आती है, दैट इज 30 पे, और आई कैन सी इट एज pi/6, या तो यहाँ पे आती है. और हमें बोला गया कि इट लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट. सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to pi/2, दिस इज आवर सेकेंड क्वाड्रेंट. तो इसकी करस्पॉन्डिंग क्या एंगल है हमें ये ढूंढना है. ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू हमें क्या ढूंढना है एंड वाई इट इज़ नॉट 30 degrees. ओके, since they have mentioned that angle A is in second quadrant, so we need this angle, okay, which is over here. ठीक है, अभी ये कैसे फाइंड करेंगे. देखो, तो तीन वैल्यूज तो साइन देता है, हमने जो टेबल बनाया उसमें से, दैट इज 0.5, एक है 0.71, तीसरा है 0.866, और ये है 1, है ना. सो यहाँ पे 0.71, 0.87, ठीक है. और ये होता है 30 पे, ये होता है 45 पे, 0 + 45 पे, और ये होता है 0 + 60 पे. तो देखो अभी यहाँ पे होगी 0.87 की, 0.071 की, और ये होगी हाफ. ठीक है, तो 90 + 30 अगर करेंगे हम तो हमको ये वैल्यू मिलेगी, दैट इज़ 0.87, है ना. यहाँ पे 30, 90 + 30 होगा. फिर यहाँ पे ये वैल्यू मिलेगी 90 + 45 पे, है ना. और ये वैल्यू मिलेगी 90 + 60 पे. ओके, सो 90 + 60 इज 150. सो आर ए विल बी 150. ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ. सो आर ए इज इक्वल टू 150. देखो वंस यू गेट यूज टू इट, इतना टाइम नहीं लगेगा आपको डिसाइड करने में कि क्या है हमारा थीटा. बट यू शुड प्रैक्टिस दिस अ लॉट कि कैसे फाइंड आउट करते. आई नो यू कैन फाइंड दिस बाय एनालिटिकल मेथड टू,
कि आप साइन ए दिया है तो कॉस ए निकालो एंड यूज़ द पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से उसका साइन कौन सा है, प्लस या माइनस है, वो देखो. सो बट दिस इज़ लाइक वेरी इजी, आपको कुछ ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, थोड़ा सा बस सोच के आपने आंसर ले लिया. ओके, नाउ कॉस बी. ठीक है, अभी बी फाइंड आउट करना है, तो अभी हम कॉस का ग्राफ लेते हैं. So this is our image of cos. ठीक है, उन्होंने पूछा है cos ऑफ 1/√2. ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो, मैं पहले क्वाड्रेंट्स अरेंज कर लेता हूँ. ये है π/2. राइट, और वैसे ही है ये पाई, और फिर है यहाँ है 3π/2 एंड देन वी हैव 2π, है ना, 2π तक है. तो ये 4 क्वाड्रेंट्स हमारे बन गए. राइट, थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं. तो उन्होंने क्या कहा है कि बी लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. So this is our first quadrant, this is second quadrant, this is third quadrant, and this is fourth quadrant, है ना. तो हालांकि उन्होंने वैल्यू दी है कि 1/√2, बट यू नो cos द एंगल बी वोंट बी 45 डिग्री क्योंकि इट लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग वैल्यूज मार्क कर लेते हैं. सो दिस इज हाफ, यहाँ पे कुछ होगा 0.71, 0.87 और ये 1. ठीक है, तो थोड़ा सा दूर लिख लेता हूँ मैं इसको. 0.71, ये होगी 0.87. ठीक है, और ये 1. ठीक है, तो अभी उन्होंने दिया है 0.71 इन दी फोर्थ क्वाड्रेंट, तो कुछ यहाँ पे होगी वैल्यू, और हमें फाइंड करना है इसका करस्पॉन्डिंग थीटा. राइट, तो हमें पता है कि यहाँ 3π/2 तक वैल्यू तो ज़ीरो है. उसके आगे हमें कितना ऐड करना है, देखो 0.71, उसके आगे हम 30 ऐड करेंगे, हमें मिलेगा फर्स्ट वैल्यू दैट इज़ 0.5. फिर हम 45 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 0.71. ठीक है, सो वी हैव टू ऐड 45 टू दिस एंगल दैट इज़ 270 डिग्रीज. राइट, so 270 plus 45 is our angle B. Okay, so angle B is 270 plus 45. तो ये कितना आता है, ये आएगा 315. Okay, so now it is easy, we know A is 150, B is 315. So what we have to calculate, tan of A plus tan of B divided by cos of A minus cos of B. ठीक है, ये कैलकुलेट करना है. राइट, सी आई एम अगेन टेलिंग यू, ये मैंने ग्राफ से कार्टेशियन सिस्टम से फाइंड आउट किए दोनों एंगल्स. आप बिना दोनों एंगल्स फाइंड आउट किए एनालिटिकल मेथड से tan A की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, tan B की cos A cos B. बट दिस इज़ अ वेरी हेल्दी प्रैक्टिस. आपको बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये आपका बहुत टाइम बचाएगा. दैट इज़ वाई आई एम स्ट्रेसिंग ऑन दिस, और इससे आपके कंसेप्ट भी बहुत फर्म हो जाएंगे, बहुत रेनफोर्स्ड हो जाएंगे, सो दैट यू कैन टैकल कॉम्प्लिकेटेड सम्स. ओके, तो अभी हमें फाइंड आउट करना है tan A दैट इज़ tan 150 प्लस tan B दैट इज़ tan of 315, and then we have to find out cos of A that is cos of 150 minus cos of B that is 315. अभी cos of B तो हमें पता है, क्वेश्चन में ही दिया है 1/√2 है, लेकिन बाकी सब हम लोग फाइंड आउट करते हैं. अभी tan
150 315 फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे देखो, हम लोग टैन का भी ग्राफ पुल ओवर कर लेते हैं। ओके, आई डोंट हैव टैन्स ग्राफ इन माय सिस्टम, नो प्रॉब्लम, आई विल ड्रॉ इट फॉर यू। ठीक है, ओके, सो लेट्स टेक अ ग्राफ। इसमें क्वाड्रेंट्स डाल देते हैं। ये रहेगा 0 to π/2, फिर 0 to π, और फिर up to 3π/2, and then this is 2π। ओके, प्लीज़ बेयर विथ मी अगर सिमेट्रिकल नहीं हो, बट दिस विल डू दी वर्क। ओके, तो अभी इन सबको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है, ऐसे होगा कुछ टैन का ग्राफ। देखिए यहाँ पे टच नहीं होगा, 0 पे टच होगा, और नेगेटिव में भी यहाँ से जाएगा, यहाँ पे होगा नेगेटिव वैल्यू ऑफ π/2। ठीक है, और फिर यहाँ पे वापस रिपीट होगा ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे वापस। राइट, तो पहले हम लोग tan ऑफ 150 ढूंढते हैं। ठीक है, तो 150 मतलब ये है यहाँ पे 90, 150 मतलब 90 + 60 होगा। तो tan की वैल्यूज़ क्या होते हैं, सी आई जस्ट शो यू। tan की वैल्यूज़ हमने जो लास्ट सेशन में किए थे, ये रहा tan की वैल्यूज़, देखो जस्ट कॉपी दिस, ये tan की वैल्यूज़ है। ओके, सो वील राइट दिस ऑन द ग्राफ नाउ। देखो यहाँ पे 90 है, 90 + 60 हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो tan के वैल्यूज़ होते हैं पहले तो नेगेटिव ऑफ लाइक 1/√3 होता है, तो ये नेगेटिव 1/√3, फिर होता है 1, और फिर होता है √3। ठीक है, ये 3 वैल्यूज़ होते हैं। पॉजिटिव साइड में वैसे ही 1/√3, देन मिलेगा 1, एंड देन मिलेगा √3। ठीक है, सो यही है, या ये नेगेटिव 1/√3, दिस इज -1, √3, 0, 1/√3, 1, एंड दिस इज √3। ठीक है, यही हमने प्लॉट किया। ओके, सो हमें ढूंढना है tan + 150। तो देखो यहाँ पे 0 + 30 की वैल्यू होगी 1/√3, 0 + 30 की, फिर 0 + 45 की होगी 1, और 0 + 60 की होगी √3। ठीक है, वैसे ही 90 + 30 की वैल्यू होगी ये पहली वैल्यू। ओके, आई एम सॉरी, 90 प्लस इसकी होगी पहली वैल्यू, ये जो कट करेगी यहाँ पे। ओके, 90 + 30 होगा √3, 90 + 45 होगा यहाँ पे, ये दूसरी वैल्यू। ओके, दैट इज़ 1, और 90 + 60 होगा ये तीसरी वैल्यू। ओके, सो 90 + 60 इज़ 1/√3। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम लोग, यहीं पर लिख लेते हैं, नहीं थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाएगा। विल राइट दिस ओवर हियर। सो tan ऑफ 150 इज़ नथिंग बट नेगेटिव ऑफ 1/√3। ठीक है, एंड नाउ tan ऑफ 315, तो 315 ये है क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, 3 एंड 4, है ना। ये 90 है, ये कितना होगा 180,
ये है 270, ये है 360, ठीक है। 315 ढूंढना है, मतलब 270 प्लस 45 ढूंढना है ना। तो 270 प्लस, अगेन 270 प्लस 30 की वैल्यू होगी यहाँ पे, दैट इज़ √3। 270 प्लस 45 की वैल्यू होगी यहाँ पे 1, और 270 प्लस, एक्चुअली वी नीड 45 ओनली, ओके, तो ये होगी 1, राइट। तो tan ऑफ 315 दैट इज 270 प्लस 45, सो दैट इज 1, तो वो भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। और पूछा है cos ऑफ 150, ठीक है। तो cos के ग्राफ में देखते हैं हम लोग cos ऑफ 150 कितना है, ये है cos, ठीक है। 150 कहाँ होगी, ये है 90, और 90 प्लस 60 पे होगी, ठीक है। 90 प्लस 60, सो 90 प्लस, यहाँ पे नेगेटिव में भी लिख देते हैं, तो ये है हमारा 0.71, सॉरी यहाँ पे लिख लेते हैं 0.71, यहाँ पे है 0.87, ठीक है। तो 90 प्लस 30 यहाँ पे, तो पहली वैल्यू देगा यहाँ पे ऐसे, जो कि है 0.5, है ना। फिर 90 प्लस 45 देगा ये 0.7, 90 प्लस 60 देगा ये 0.87, दैट इज √3/2, है ना। सो cos ऑफ 150 दैट इज cos ऑफ 90 प्लस 150 होता है √3/2, सो आई राइट √3/2, ओके। और फिर बाद में क्या है, माइनस cos ऑफ 315, तो वो गिवन डेटा में ही दिया है हमें। cos ऑफ 315 क्या है, cos ऑफ b दिया है, cos ऑफ b दिया है 1/√2, देखो यहाँ पे, दैट इज cos ऑफ 315, सो इट इज़ 1/√2, ठीक है। कुछ नहीं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। व्हाट वी हैव इज √3 माइनस 1 डिवाइड बाय √3 डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √2 कर लेंगे, क्यों, डिनोमिनेटर कॉमन करना है, एंड वी नो दैट √2 इंटू √2 इज 2, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड बाय √2 कर लेंगे। सो व्हाट वी हैव इज √3 माइनस √2 डिवाइड बाय 2, ठीक है। सो यही है अपना फाइनल आंसर, ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट वी हैव इज़ 2 डिवाइड बाय √3, ये 2 जो है ऊपर लाया हमने, इंटू √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 माइनस √2, ओके। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ tan ऑफ, क्या है, tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b डिवाइडेड बाय cos of a minus cos of b, okay। होप यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। अगर फिर भी डाउट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है, इससे आपके काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आई गेस, ओके। हाउ वी हैव गॉट ऑल दी वैल्यूज़, है ना, कैसे एंगल से कैसे वैल्यूज़ निकालते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में तो कैसे वैल्यूज़ आएंगे, है ना। बहुत सारा विजुअलाइजेशन है, बट आई गेस इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू नो कि कैसे हम लोग एंगल्स फाइंड आउट करेंगे, ओके। आई नो देर आर क्वाइट डिफरेंट मेथड्स ऑल्सो, अब आके जाके भी सीखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कि कैसे इन एंगल्स को एक्सपांड करेंगे, अलाइड एंगल्स क्या होते हैं, ओके। देर आर क्वाइट ऑफ फार्मूलाज ऑल्सो, बट दिस इज़ वेरी essential for you to expand your understanding of trigonometry, or you will kind of realize the subject if you know this facts, okay। There are a few questions remaining, no problem, we'll solve it in the next lecture, and next lecture भी हम लोग कुछ ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाए, ओके। थैंक यू वेरी मच, एंड यू कैन सॉल्व दी होमवर्क असाइनमेंट, कुछ MCQs में पोस्ट करूँगा और कुछ असाइनमेंट दूंगा, तो आप प्लीज़ सॉल्व कीजिए, एंड आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, योर आंसर्स, योर डाउट्स, ओके। थैंक यू वेरी मच।